बेकरी स्टाइल डोनट घर में आज हम तैयार करेंगे। डोनट टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट जूसी डोनट तैयार होंगे, ऊपर से क्रंची अंदर से जूसी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो आज ये डोनट की रेसिपी हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शैला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। तो आज ये गर्मा गर्म डोनट की रेसिपी मैं तैयार करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे चाहिए मैदा। ये मैदा मैंने सबसे पहले 1200 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद अब हमने कोई बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें हमने इसको गूंदना है। इसमें क्या करना है, मैं 6 अंडे ले रही हूँ, 6 अंडों का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही में एक ये मैंने जायफल ली है। तो जायफल का ये ऊपर वाला कवर मैंने उतारना है और मुझे इसका अंदर का हिस्सा चाहिए, ये होता है फ्लेवर के लिए। तो इसमें हम जायफल का जो फ्लेवर ऐड करेंगे उससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। ये वाला जो जायफल का हिस्सा है, ये वाला हमने अंदर वाला लेना। ऊपर वाला ये जो ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन छिलका है, इसको हमने फेंक देना है, इसको हमने ज़ाया कर देना है। इस वाले हिस्से को लेना है और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने बना लेना है। चलो जी, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, बड़ा सा यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया। आप परात ले लें बड़ी सी खुले मुंह वाली, उसमें इसकी जो डो है हमने उसको गूंदना है। अब यहाँ पर लिए मैंने 800 ग्राम चीनी। चीनी को अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद इसको भी मैंने स्टेन किया है क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए पिसी हुई पाउडर फॉर्म में चीनी, शुगर। तो उसको भी हमने इसमें मिक्स करना है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दरमियान से हमने इसको ऐसे खाली कर देना है, साइडों पे इसको लगा देना है। इसकी एक ढेरी सी बना देनी है, दरमियान से इसमें स्पेस छोड़ देनी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 6 के 6 अंडे तोड़ कर इसमें डाल दूँगी। वन बाय वन सारे अंडे हमने डालने हैं और इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आप चाहें कि अंडे ऐसे नहीं ऐड करने तो आपने क्या करना है, अलग से बाउल में निकाल के फेंट भी लें। अब ये जो जायफल है उसका पाउडर मैंने बनाया है वो ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक, 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और इसमें ½ टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा। साथ ही में इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ और दूध का मैं 1 कप इस्तेमाल करूँगी, लेकिन 1 कप मैंने एक ही वक्त में नहीं डालना, मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, बाकी साथ साथ मैं डालूँगी, आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो अंडे हैं इनको अच्छे से मिक्स करना है। उंगलियों की ये जो पोर्स है, फ्रंट वाला हिस्सा है, इनसे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ये देखो हाथों से आप लोग इसको दबाओगे तो ऐसे हो जाएगा। हमने अब डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार नहीं करनी। अब जो थोड़ा सा दूध बचा था वो मैं इस वक्त यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हमने आटे की तरह गूंद लेना है। आटा हम घर में जो रोटियाँ बनाते हैं वो होता है सॉफ्ट, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा हार्ड तैयार करना है। हार्ड इसलिए तैयार करना है क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं लूँगी नारियल, यहाँ पर क्रश किया हुआ नारियल लिया है मैंने और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी 2 चुटकी के बराबर। इससे ही क्या है, डोनट का कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो जो फूड कलर है वो आप दूध में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नारियल में मिक्स करके फिर ऐड करूँगी और अब इसको साथ ही गूंद लूँगी। ये देखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा पानी लगा लगा कर नहीं गूंदना, ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा क्योंकि इसमें शुगर जो है वो ऐड की है। जैसे जैसे शुगर इसमें मिक्स होती रहेगी तो ये हाथों पे ज़्यादा चिपकेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है डो हार्ड गूंदनी है और गूंदने के बाद अगर आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपके तो आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए इसी तरह आप लोगों ने इसकी डो को तैयार करना है जैसे हमने पिज़्ज़े की डो को तैयार किया है। चलें जी, अब क्या करूँगी, मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अलहदा से एक बाउल में डालकर रख दूँगी और इसको तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटा और कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। और यहाँ पर मैं इसको रेस्ट के लिए जब रख दूँगी उसके बाद जब हमने इसको इसके डोनट तैयार करने हैं उस दौरान भी हमने इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है, एक मुक्की फिर से लगानी है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दे दूँगी। चलिए जी, 1 घंटे के बाद अब देखिए डो हमारी अच्छी हो गई है, हार्ड भी है। तो अब मैं इसके पार्टीशन कर लूँगी, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इसके बड़े बड़े हमने मोटे मोटे पेड़े बना लेने हैं और फिर हाथों की मदद से इसको ऐसे मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए और इसका कलर भी अच्छे से आ जाए। अब एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको एक रोटी की तरह बेलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर सॉरी मैदा जो है वो ऐड करूँगी मैं और इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये जो शेल्फ़ पे चिपके नहीं। आप लोग शेल्फ़ पे बना रहे हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर देखिए अब रोटी की तरह बेलना है, लेकिन
बेलना हमने इसको मोटा है। रोटी तो हमारी पतली होती है, लेकिन इसको हमने देखिएगा आप लोग साथ साथ कितना मोटा, इसकी जो मोटाई है वो कितनी रखनी है। चलें जी, बड़ी सारी एक रोटी बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कोई सांचा नहीं लिया, घर में मौजूद चीज़ों से हम डोनट की शेप बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है और एक बोतल का ढक्कन। गिलास से हमने इसको इस तरीके से देखें ऐसे शेप देनी है। बहुत इजी है इसकी शेप देनी। और याद रखिएगा, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो डो है वो हार्ड गूंदनी है, क्योंकि जो इसमें चीनी हमने मिक्स की है वो चीनी जैसे जैसे इसमें मेल्ट होती रहेगी तो वो जो चाशनी सी है जो लिक्विड सा छोड़ती रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा जो डो है वो हार्ड ही तैयार करनी है। अब ढक्कन की मदद से इसमें शेप देंगे। ये देखिए, ये छोटे कोकोमो बन गए हैं हमारे बच्चों के लिए, बिल्कुल ओरिजिनल कोकोमो इससे बनेंगे, बनकर तैयार होंगे। साथ साथ देखिएगा आप लोग कि कोकोमो भी बनेंगे और डोनट भी हलवाई स्टाइल बनेंगे, बिल्कुल बेकरी से भी अच्छे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इसको एक बार बनाएं और महीनों भर खाएं। ये 2 से 3 माह इजीली चल सकते हैं। एक बार जब आप इसको बनाएंगे, गरम गरम, ऊपर से क्रंची होंगे, अंदर से जूसी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। देखिए, आप किसी भी तरीके से इसको निकालें और ये जो बाकी एक्स्ट्रा जितना भी आटा हमारा ये बचा है, इसको फिर से नेक्स्ट पेड़े में मिक्स करेंगे और फिर से पेड़ा बनाएंगे, इसी तरह बेलेंगे और सारे डोनट 1 बाय 1 हमने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसके अंदर इसको ऐड करना है ताकि आपस में चिपके नहीं। या एक चारपाई पे चादर बिछा लें, एक चादर टेबल पर लगा लें और उसके ऊपर 1 बाय 1 ये सारे डोनट बनाकर इसी तरह तैयार करने हैं और फिर एक ही बार आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा, अब मैं एक बार फिर से दूसरा पेड़ा लूँगी, उसको इसी तरीके से बनाऊँगी। और कैसे बनाऊँगी देखिएगा साथ साथ। ये देखिए, ये छोटे डोनट इससे बनकर तैयार होंगे। नेक्स्ट पेड़े को इसमें शामिल किया, फिर से हमने इसी तरह एक रोटी की तरह इसको बेल लिया और डोनट हमने तैयार कर लिए हैं। सारे के सारे देखिए डोनट हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। इसी तरह जो बाकी हुआ बचा हुआ जो पेड़े का सामान होगा, नेक्स्ट पेड़े में शामिल करते रहेंगे और फिर से रोटी बनाते रहेंगे, बेलते रहेंगे और इसी तरह हमने इसको सारे डोनट बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर पहले से फुल गरम कर लिया है। फुल गरम करने के बाद मैं क्या करूँगी, उसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर स्लो कर दूँगी। यहाँ पर जो ऑयल है हमारा पहले से मैंने प्री हीट कर लिया है, इसको फुल गरम कर लिया है। फुल गरम जब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको दम वाली फ्लेम कर दूँगी इसकी और डोनट इसमें ऐड करती रहूँगी। याद रखिएगा, अगर डोनट को आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा इसको ऑयल गर्म करने के बाद स्लो फ्लेम पर पकाइएगा, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा दोनों ही ऐड किए हैं। इससे ये जल जाएंगे और ये फ़ौरन फूलना शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम 4 से 5 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर पकाना ताकि ये अच्छे से बेक हो जाएं। चलें जी, अब देखें यहाँ पर जो ऑयल था वो फुल गरम था। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले 1 से 2 डोनट इसमें डालिएगा और फिर इसको फ्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एक ही बार में जल्दी से डाल दिए थे तो इनका थोड़ा सा कलर है, जो दरमियान वाला जो पहला डोनट था उसका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया। चलो कोई मसला नहीं है, एक आध डोनट हमारे दरमियान में ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, बहुत अच्छे बेक हुए हैं? तो इसकी मैं कंडीशन आप लोगों को बताऊंगी। कैसे बताऊंगी देखिएगा आप लोग साथ साथ। यहाँ पर जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो देखेंगे ऊपर से फटना शुरू हो जाएगा, ये क्रश होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही ये क्रश होना शुरू हो जाएंगे तो आप लोग समझिएगा कि ये हमारे बहुत अच्छे डोनट बनकर तैयार हुए हैं। चलें जी, इसी स्टेज पर आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, बल्कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छे डोनट बनकर तैयार होंगे हमारे। घर में आप लोग बनाइएगा, अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा और घर में कोई मेहमान आ जाएँ तो उनके लिए स्पेशल चीज़ बनकर तैयार होगी। देखिए माशाल्लाह, एक अगर डोनट हम बाज़ार से लें तो बहुत महंगा, तकरीबन 80 रुपये का, 100 रुपये का हमें ये मिलता है। तो घर में आप लोग इसको तैयार कीजिएगा इस तरीके से, बहुत आसान है इसको बनाना। 1 बाय 1 हमने फिर से इसी तरह इसी ऑयल में बाकी के जो डोनट तैयार करके रखे हैं वो फ्राई करते रहेंगे और सारे डोनट इसी तरह ऑयल से हमने पका पका कर निकाल लेने हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ कि फ्लेम जो है एक बार ऑयल गर्म होने के बाद बिल्कुल स्लो कर देनी है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और कितना खूबसूरत कलर, कितने अच्छे ये हमारे बेक हुए हैं। देखें ऊपर से आपको इसमें क्रश लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसकी सेकंड साइड को दिखा रही हूँ।
फर्स्ट साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये हमारे साथ ही में तैयार हो गए हैं कोकोमो छोटे छोटे। अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा और ख़ुद भी खाइएगा। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छे ये बेक हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर से कितने जूसी है, ऊपर से क्रंची है, क्योंकि ये भी गरम गरम है। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा ये थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे और आप जितने टाइम चाहें इसको सेव कर सकते हैं बग़ैर केमिकल के। किसी भी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं करना इसमें। आप एयर टाइट जार में रखिएगा, इसको डेली निकालें और चाय के साथ इसको सर्व करें। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए अंदर से जूसी ऊपर से क्रंची। ये देखिए घर में मौजूद तमाम चीज़ों से ये बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। चलिए जी, ये आज की रेसिपी मेरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों में, और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने रेसिपी देखी थी और ट्राई भी की थी। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।